आज मेरे साथ हैं एनएसयूआई के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़। ये एक लंबे समय के बाद में प्रदेश अध्यक्ष तो बन चुके, पर एक लंबे समय के बाद में ये शपथ लेने जा रहे हैं और एक बड़ा कार्यक्रम बिरला ऑडिटोरियम में होने जा रहा है। क्या रहेगा साहब कार्यक्रम? देखिए, बिल्कुल लंबा समय हुआ, 5 महीने मुझे अध्यक्ष बने हो गए, लेकिन प्रदेश में लोकसभा के चुनाव थे, आचार संहिता थी और हमारे शीर्ष नेतृत्व के बड़े लीडर सारे के सारे व्यस्त थे, समय नहीं मिल पाया। लेकिन अब हम जो है इस तारीख तय हुई है, कल 25 जुलाई को बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम है। हमारे प्रदेश के बड़े नेता, हमारे दिल्ली से एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सब लोग पधार रहे हैं। श्री सचिन पायलट जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, हमारे पीसीसी के चीफ श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, टीकाराम जूली जी, हमारे एआईसीसी से और राजस्थान के प्रभारी चिरंजीव राव जी, बहुत सारे ऐसे गणमान्य जो हैं अतिथि कल। जाखड़ साहब, ये सवाल उठ रहा है कि पायलट साहब का समय नहीं मिला था इसलिए देरी हो गई थी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, समय की बात नहीं है। पायलट साहब तो शुरू से ही युवाओं के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो हमेशा युवाओं को जो है आगे बढ़ चढ़ के मौका देते हैं। जब मैं अध्यक्ष बना, पायलट साहब मुझे मिले, मैं सब नेताओं से मिला, सब ने मुझे बधाई दी, लेकिन कार्यक्रम उनकी व्यस्तता भी थी, क्योंकि पूरे देश में पायलट साहब घूमे। कल के कार्यक्रम में आपने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी न्योता दिया है? मैंने बिल्कुल साहब से बातचीत की, पर साहब बीमार हैं, इसलिए वो पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके स्लिप डिस्क में प्रॉब्लम है। और ऐसी कोई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी एकजुट है और हम तो छात्रों का संगठन है। सारे हमारे बड़े लीडर जो सम्मानित हैं वो सम्मानीय है। ऐसा नहीं है कि हम किसी उस तरीके से हैं, लेकिन ठीक है, जो युवाओं को अच्छा दिन है, बड़ा दिन है, आपकी शपथ का दिन है, हम तो आपको अभी से एडवांस में बधाई दे देते हैं। लेकिन अब सवाल ये आ रहा है साहब कि कल आप कह रहे हो कि बड़ी बड़ी कुछ घोषणाएं होने जा रही हैं, वो घोषणाएं क्या होंगी कल मन से? यही कि एनएसयूआई जो है, अब हम बड़े लीडर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो आंदोलन करते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस और सरकार भेदभावपूर्ण तरीके से जो है उनके ऊपर मुकदमे लगाती है, संगीन धाराएं लगाती है। इससे कहीं ना कहीं छात्र घबराता है। लेकिन बड़े लीडर जब हमारे साथ में खड़े होंगे, हर तरीके से वो तैयार होंगे, तो एक आत्मविश्वास जो है आम कार्यकर्ता में जाता है। ये जब तक रहेगा, जब तक आप विपक्ष में रहोगे, या जब पक्ष में आ जाओगे जब भी बड़े नेता? नहीं, जब भी बिल्कुल पक्ष में, जब तो फिर कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। ये आज से 6 महीने पहले एबीवीपी कहा करती थी पुलिस पिटाई कर रही है, सरकार जब डरती है पुलिस को आगे करती है, इस तरीके के नारे लगाया करती थी। वो बदन अपना दिखाया करते थे, पुलिस की लाठियों की मार होती थी। उनका भी ये कहना होता था कि बड़े नेता हमारे साथ नहीं खड़े होते। देखिए, विरोध सत्ता के खिलाफ ही होता है। जो सत्ता में होता है उसके नीतियों के खिलाफ होता है। तो बेशक, और उस समय देखो, एनएसयूआई ने तो छात्र संघ चुनाव बंद हुए तब भी विरोध किया, तब भी बहुत सारे आंदोलन एनएसयूआई ने किए थे। तो और एक तो बड़ी घोषणा हो गई कि बड़े नेता साथ रहेंगे। दूसरी, हम छात्र संघ चुनाव को जो है करवाने के लिए हमारे सब नेता जो भी विधानसभा में हैं, जो छात्र राजनीति से निकल के गए हैं, हम उन सब से आह्वान करेंगे और उनसे भी हम लोग छात्रों को विश्वास दिलाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में छात्र आएंगे, कि हम आपके छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर विधानसभा में पूरी ताकत से, मजबूती से जो है आपके समर्थन में लड़ाई लड़ेंगे। साहब, ये आप चुनाव के लिए लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हो, आज भाजपा की सरकार है, चुनाव आपने ही बंद करे, आप ही की सरकार ने बंद करे, और आज आप ही उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हो। बिल्कुल, देखो, हम चुनाव बंद करें तो हम विपक्ष में हैं। अगर ये बीजेपी चालू नहीं करेगी तो ये विपक्ष में बैठेगी, तो जाहिर सी बात है। बिल्कुल। आपको लगता है छात्र संघ चुनाव का इतना इम्पैक्ट पड़ा था कि छात्र संघ चुनाव बंद करना कांग्रेस के लिए भारी पड़ा? बिल्कुल, 100%। देखिए, आम छात्र जो होता है वो यहाँ पे हर तरीके की शिक्षा लेता है। जब वो छात्र संघ चुनाव में इन्वॉल्व होता है तो वो अच्छा बुरा अपना परखने लगता है। तो वो केवल कॉलेज कैंपस में जो है लड़ाई लड़ना नहीं सीखता है, वो अपने गली मोहल्ले की लड़ाई को भी लड़ना सीखता है, अपनी पंचायत की लड़ाई को भी लड़ना को सीखता है। तो ये आवाज़ जो है ज़मीन के स्तर से जाती है, जो विश्वविद्यालय से निकलती है। हम देखते हैं पूरे देश में बड़े बड़े नेता विश्वविद्यालय से निकल के गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो छात्र राजनीति करते हैं, जो छात्र संघ में जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो केवल चुनाव लड़ने के लिए होते हैं। ये तो एक स्किल है, ये बच्चों को डेवलप करती है, बोल्डनेस लेके आती है, उनको बोलने चलने की क्षमता देती है, ज़मीन पे अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ना है, ये छात्र संघ। क्या आपकी सचिन पायलट साहब से इस विषय में चर्चा हुई है कि चुनाव, छात्र संघ चुनाव के लिए जब आप आंदोलन करोगे तो वो भी आपके साथ सड़क पर बैठेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल पायलट साहब लड़ेंगे 100%। हम क्या, पायलट साहब के साथ के लगभग सब विधायकों ने, हमारे जो भी यूथ एनएसयूआई कांग्रेस से निकलकर जो है विधानसभा में गए हैं, सब लोगों ने विधानसभा में मुद्दा उठाया है। और पायलट साहब से भी हम निवेदन करेंगे कि आप भी इस मुद्दे को उठाएं। जब भी आप विधानसभा में जाएं तो आप मजबूती से आवाज़ रखें। ये चुनाव चालू होंगे तो ये कहीं ना कहीं एक जो है बड़ा मजबूत, इससे पार्टी को भी फ़ायदा मिलेगा कि भाई
आपने मांग उठाई और हमारी मांग पे जो है चुनाव चालू हुए, तो हम तो विपक्ष वालों को भी कहते हैं। तो विधानसभा तो चल रही है अभी, आप अपने नेता प्रतिपक्ष को बोलो वो मुद्दा उठाएं इस बार। बिल्कुल रोज उठ रहा है। देखिए, विधायकों को जब जब बोलने का मौका मिलता है, वो पहला उनका मुद्दा यही होता है कि शासन चुनाव कराए जाने चाहिए। दो मांग हो गई, तीसरी यही मांग है कि हम जो हैं गरीब देहात परिवार से आने वाले बच्चे जो राजनीति में आना चाहते हैं, उन लोगों को प्लेटफॉर्म देंगे, एनएसयूआई उनको मौका देगी। साथ ही एनएसयूआई की जो विंग है अब स्कूलों में भी तैयार की जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये विंग स्कूलों में भी तैयार हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से बच्चा मजबूत होकर कॉलेज यूनिवर्सिटी में आता है और अपने वोट देने का अधिकार देखता है, तो वो सही और गलत की परख समझ सके। इसलिए एनएसयूआई अब कॉलेज में भी और स्कूलों में भी, कॉलेज के साथ साथ अब स्कूलों में भी अपनी विंग तैयार। अच्छे शब्द का उपयोग किया आपने, वैचारिक, उसको ज्ञान मिल सके स्कूल के बच्चे को, एनएसयूआई देने जाएगी। किस तरीके का वैचारिक ज्ञान होगा ये? देखिए, विचारधारा किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आप किस विचारधारा से जुड़े हैं, आप किस विचारधारा से जोड़ोगे? कांग्रेस की हमारी विचारधारा सेकुलर है, सभी लोगों का सम्मान करना, संविधान का सम्मान करना और साथ ही अपने अधिकारों के लिए लड़ना। कांग्रेस की जो विचारधारा है कि सेकुलरिज्म को कहीं ना कहीं हम फॉलो करते हैं, तो उस पर भी हम जो हैं कायम रहें और साथ ही इस देश के विकास की प्रगति में कैसे एक नौजवान आगे आ सकता है, तो हम बिल्कुल उनको तैयार करेंगे। हमारे ट्रेनिंग सेशंस भी हम लोग लगाएंगे, जो भी हमारे पार्टी के और बड़े अच्छे ट्रेनर हैं उनको हम सब धरातल पे लेके आएंगे। हम सब बच्चों के साथ संवाद करवाएंगे कि किस तरीके से एक नई पीढ़ी का हम लोग अच्छा निर्माण कर सकते हैं, नई पीढ़ी किस तरीके से राजनीति, अच्छी राजनीति, एक स्वच्छ राजनीति का जो हिस्सा बन सकती है। कौन सी क्लास के बच्चों को शामिल किया जाएगा, कुछ विचार किया गया है क्या? बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से 8th क्लास से लेकर 12th क्लास का बच्चा जो है समझदार होने लगता है। तो आप एक नींव जो है, अगर 8th क्लास से, वैसे तो हम चाहेंगे कि हम तो केजी से ही बच्चों को जो है देश के बारे में, संविधान के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जो है, अगर विनोद जाखड़ की सोच है या ये राष्ट्रीय नेतृत्व से आए? देखिए, मेरी सोच है और राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमेशा से इस पे काम करता रहा है। कांग्रेस पार्टी आंदोलन से निकल के आई है, आज़ादी के मूवमेंट से निकल के आई है, तो कहीं ना कहीं हमारी पहली विचारधारा तो यही है। साथ में हम स्कूलों से इसलिए जोड़ना चाहते हैं कि बच्चे जब मजबूत होंगे, है कांग्रेस पार्टी आंदोलन से निकल के आई है, आज़ादी के मूवमेंट से निकल के आई है, तो कहीं ना कहीं हमारी पहली विचारधारा तो यही है। साथ में हम स्कूलों से इसलिए जोड़ना चाहते हैं कि बच्चे जब मजबूत होंगे, वैचारिक रूप की समझ रखते होंगे, तो कहीं ना कहीं उनका विकास जो है इस तरीके का होगा, कहीं ना कहीं उनकी नींव इस तरीके की होगी कि हमारे लिए देश, समाज, सभी जाति, सभी धर्म सर्वोपरि हैं, सबका सम्मान है, किसी प्रकार की भेदभावपूर्ण राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस देश में बात डेवलपमेंट की होनी चाहिए, रोज़गार की होनी चाहिए, इंसानियत की होनी चाहिए। इस पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य, एजुकेशन, ये पहला मुद्दा होना चाहिए। साहब, हमने ये देखा है कि सचिन पायलट ने जिसको शपथ दिलाई वो विधानसभा के रास्ते चल दिया है। 2028 में हम देखेंगे क्या छात्रों की आवाज़ उठाते हुए? बिल्कुल, मैं तो निवेदन करूंगा सबसे कि अगर मुझे मौका मिलता है तो बिल्कुल उठाएंगे। पहले हमने छात्रों से सेवा की, ऐसा नहीं है, मैं 2012 से लेके और अब 2024 चल रहा है, तब का मेरा एक छात्र राजनीति का सफ़र है। और अगर मुझे पार्टी मौका देगी, पायलट साहब मुझे मौका देंगे, तो बिल्कुल मैं बेशक लड़ूंगा और करेंगे। पहले उनके बच्चों की सेवा की, माँ बाप की सेवा का भी हम जिम्मा उठाएंगे, बिल्कुल करेंगे। तो सारी जिम्मेवारियों के लिए तैयार हैं, शपथ लेने के लिए भी तैयार हैं। कल शपथ ले लेंगे, सचिन पायलट शपथ दिलाएंगे, ये एक बड़ा विषय है। और साथ में कुछ मांगे हैं जो रखी जाएंगी। छात्र संघ चुनाव के ऊपर बात कर रहे हैं, हालांकि इन्हीं की सरकार ने बंद किया था, आज ये उस मुद्दे को उठा रहे हैं। चाहते हैं कि विधानसभा में इनके विधायक भी उस मुद्दे को उठाएं, जिससे छात्र राजनीति का एक बार दोबारा उदय हो सके, राजस्थान के अंदर चुनाव हो सकें। और स्कूलों के अंदर भी अब एनएसयूआई अपनी विंग का प्रसार करने की बात कर रही है। 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चों को एनएसयूआई की विचारधारा के साथ जोड़ा जाएगा। ये एक ऐसा विषय होगा जिसके ऊपर देखना होगा कि राजस्थान की राजनीति किस करवट बैठती है, क्योंकि दूसरी इनका जो विपक्ष है, संघ के पास में एक मजबूत पृष्ठभूमि है, वो भी अपनी विचारधारा की बात करते हैं। अब जब ये स्कूलों के अंदर उतरेंगे तो इनको किस किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा और राजस्थान की राजनीति में किस तरीके का भूचाल आएगा, ये देखना बहुत रोचक होगा। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।